हाय फ्रेंड्स। आज मैं 3 तरह का नमकीन बनाई। एक पतली सेव है, एक मोटी सेव है और एक चकली है, जो तीनों ही लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो एक घोल बनाने से ही 2 तरह का नमकीन बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले 1.5 कप बेसन को लिया है। 1.5 कप बेसन में ही मैं दोनों तरह का नमकीन बना लूँगी। तो अब इसमें कुछ मसाला मिलाती हूँ। तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। काली मिर्च है और स्वाद अनुसार नमक है और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें ऑयल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर बेसन है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, इसलिए पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक बहुत ही गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। देखिए इस तरह का कि हाथ में उठाने से ये गिर नहीं रहा है, थोड़ा होल्ड हो रहा है। इस तरह का बनाएंगे और इसे थोड़ा सा और फेंट लेती हूँ। इसके बाद हम कढ़ाई भी चढ़ा दिए और झारा का देखिए क्या हुआ कि मुझे पतला सेव बनाना था, तो मैं बहुत पुराना ये झारा है, इसे निकाली और इसका हैंडल टूटा हुआ था। तो अब तो तैयारी हो गई थी, इसलिए मैं क्या करूँ, एक तौलिए को फोल्ड कर ली और फोल्ड करके उसके हैंडल को पकड़ ली ताकि हाथ में गरम ना लगे। तो चलिए अब इससे बनाते हैं। तो इसकी क्या करना है कि हाथ को एक बार पानी में भिंगा लेंगे और बेसन का जो घोल को बनाई हूँ गाढ़े वाले पेस्ट को उसे डालेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। तो इसमें देखिए पतले पतले से सेब कढ़ाई में नीचे गिर रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि तेल पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल आप कम गर्म रखेंगे तो सेब क्या करेगा कि तेल ज़्यादा सोख लेगा और आपस में ये चिपका चिपका बनेगा। देखिए यहाँ तेल पूरी तरह से गर्म है और झाग खत्म हो जाएगा, तो अपने आप पता चल जाएगा कि बेसन सेव हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से इसे तुरंत पलटी नहीं करेंगे। जब इसका झाग खत्म हो जाएगा तो फिर हल्के हल्के झाग बनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर इसे उलट पलट कर 1-2 बार में ही हम इसे बाहर निकाल लेंगे। सेव को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट ये हो जाता है। ये देखिए सेव तैयार हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं किसी पतले छलनी में। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है और प्रत्येक दाना भी अलग अलग है। तो इस तरह से ये सेव बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर उसी तरह से उसको पकड़ी और उसी झारे को रखूंगी, धोने की आवश्यकता नहीं है। फिर हाथ लेकिन हमेशा पानी से एक बार भिजा लेना है और इस तरह से गोल गोल घुमाना है। तो देखिए नीचे में तेल गर्म होने से प्रत्येक दाना अलग अलग रहेगा सेव का। तो थोड़ा सा हल्का हल्का देखिए बबल्स टाइप का बनने लगता है, वो जैसे ही खत्म होगा मतलब हमारा सेव तैयार है। 1-2 बार हम पलटी करके निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे को बनाकर तैयार कर लेंगे हम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, खास्ता और कुरकुरा लगता है। तो इसे तो मैं बराबर बनाती हूँ, मेरे घर में लोग बहुत पसंद करते हैं ये पतले वाले सेव को। ये देखिए प्रत्येक दाना अलग अलग है। और मोटे वाले सेव को बनाने के लिए इस तरह का मेरे पास फ्रेम है। उसमें मैंने 3 होल बना हुआ है, उस फ्रेम के अंदर उसे डाल दी हूँ और अब इसमें इसी घोल को चम्मच से भर दूंगी। आप अगर मान लीजिए इस तरह का फ्रेम नहीं है तो आप दूध का पॉलीथीन होता है या रिफाइन का पॉलीथीन होता है, उसे भी पतला पतला कटिंग कर सकते हैं और उससे भी 2-3 जगह कटिंग करके और डालकर तेल में बना सकते हैं। इसके लिए भी तेल हमें अच्छी गर्म चाहिए और इस तरह से बस पकड़कर गोल गोल घुमाना है इस तरह से। और कढ़ाई में जहाँ जहाँ तेल है उसके हिसाब से गिराते जाना है हमें। तो देखिए एक बार ये इसमें भी थोड़ा सा झाग झाग टाइप का होगा हल्का। और जब तक वो तैयार हो रहा उतनी देर में दूसरे बैच के लिए फ्रेम को हम भरकर रेडी कर लेंगे। इधर फ्रेम को भी रेडी कर रही हूँ और इधर मोटा वाला सेव भी तैयार हो रहा है। इस तरह से भर ली हूँ और ये भी देखिए तैयार हो गया है, बिल्कुल झाग खत्म हो गया। अब 1-2 बार इसे पलटी करके दोनों साइड सेक लेंगे और इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये भी कुरमुरा बहुत ही अच्छा होता है, लगता है खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट। पतले वाले सेव का अपना टेस्ट है और मोटे वाले सेव का भी अपना टेस्ट है। तो मेरे यहाँ तो ये पतला और मोटा सेव दोनों लोग पसंद करते हैं, बच्चे लोग भी खाना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को सेव पसंद है।
इसलिए मैं इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी बना कर रखती हूँ। देखिए अभी गर्म में ही ये कितना करारा है, और जब जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये और भी करारा होता जाएगा। तो इसे फिर हम थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे तो सारा एक जगह जमा हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से टूट रहा है। तो इसी तरह से सारे को बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। हर बार तेल लेकिन पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। जितना अधिक तेल गर्म रहेगा उतना ही कम बेसन तेल को सोखेगा, और अगर जितना तेल कम गर्म रहेगा उतना ही ज़्यादा बेसन तेल को सोखेगा। इसलिए हमें ध्यान पूरी रखनी है कि तेल को गर्म रखना है। तो देखिए इस तरह से सेकंड बैच भी बनकर तैयार हो गया। इसका भी कलर कितना अच्छा आया है, और देखने से ये कितने करारे लग रहे हैं देखिए, और फटाफट बन जाता है। इसे बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से इसे भी बाहर निकाल लेंगे। और चकली बनाने के लिए फिर मैंने 1 कप बेसन लिया है, और इसमें भी कुछ मसाला मिलाएंगे। तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाली हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा काली मिर्च है जिसे गोलकी बोलते हैं, और थोड़ा सा इसमें मंगरेला डालेंगे जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, और थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा रगड़ कर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मोटी चकली में अजवाइन और मंगरेला डालने से इसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। ये देखिए जो भी तेल में सेव निकाल रही थी उसी से फिर 1 चम्मच तेल डाल दी। और मैं बेसन का ये सेव बनाई हूँ ना, तो ये सरसों के तेल में छा तली हूँ। सरसों के तेल में तलने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके लिए रिफाइन का यूज़ नहीं की हूँ। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे, और इसको एक थोड़ा सा जमा जैसा, डो भी नहीं रहेगा और ढीला भी नहीं रहेगा पेस्ट, उस टाइप का इसे बनाना है। ये देखिए इस तरह का जमा जैसा, जो कि हम फ्रेम में भर सकें उस टाइप का, आटे की तरह, लेकिन थोड़ा सा लूज है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इस तरह का बनाएंगे और इसे 2-4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाएगा। जब तक फ्रेम को हम तैयार कर लेंगे, तो इसके लिए मैं देखिए स्टार वाला जो है इसका साँचे में उसको ली हूँ और उसे नीचे डाल दी हूँ, और एक थाली को चिकना कर ली हूँ। आप चाहे तो इसे थाली में तैयार कर लीजिए, या डायरेक्ट कढ़ाई में भी बना लीजिए। तो मैं दोनों तरह से बता रही हूँ कि कढ़ाई में भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, या फिर आप चाहे तो थाली में भी चिकना करके बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे देखिए गोल गोल कर लेंगे। ये अब हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, थोड़ा सा छोड़ने से ये टाइट हो जाता है बेसन। अब देखिए इस तरह से भर लेना है, और ऊपर वाले से दबाते हुए दोनों हाथ से पकड़कर इसे हम थाली में गोल गोल चकली बना लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान है बनाने में, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इस तरह से थाली में पहले 2-4 चकली हम बनाकर रख लेंगे, और इसके लिए भी हमें तेल पूरी अच्छी तरह से गर्म चाहिए। तो एक बार में मैं 4-5 चकली को पहले बना ले रही हूँ। मेरा फ्रेम छोटा है इसलिए थोड़ा-थोड़ा ही बन पाता है। अगर आपके पास बड़ा फ्रेम हो, या पीतल वाला फ्रेम जो बड़ा आता है उससे भी आप बना सकते हैं, या इसे भी पॉलीथीन से भी आप बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और देखिए ये कितने इस तरह बनकर तैयार हुआ, और आराम से हाथ पे ये देखिए उठ जाएगा। अब आप इस तरह से उठाते जाइए और कढ़ाई में डालते जाइए। इसके लिए भी पहले स्टार्टिंग में तेल खूब अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, आराम से इसे भी आप बना सकते हैं। तो सारे को कढ़ाई में डाल दी हूँ, और इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। तुरंत इसे पलटी नहीं करना है, और जब तक वो सीख रहा है उतनी देर में हम सेकंड बैच के लिए फिर उसी तरह से फ्रेम में भरकर तैयार कर लेंगे।
इधर देखिए इसे एक बार जब ये अच्छी तरह से तेल में डूबने के बाद ना इसे मीडियम फ्लेम में फिर सेकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है तो सेकने में टाइम लेता है, मगर ये भी उतना ही क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी लगेगा खाने में और लंबे समय तक आप इसे भी रख सकते हैं। अब देखिए कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं इसे इस तरह से, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल छटकने का या लगने का डर होता है, लेकिन मैं कढ़ाई में भी बना लेती हूँ या फिर प्लेट में, जैसा समय रहता है उस हिसाब से आप इसको काम कर सकते हैं। तो देखिए कढ़ाई में भी इस तरह से बन गया। अब इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसके बाद धीरे-धीरे ये तलता रहेगा। और देखिए जो बाद बाकी बचा हुआ था उसे मैं इस तरह से थाली में पहले बनाकर तैयार कर ले रही हूँ, ताकि ये एक बार में इसे छान कर निकाल लूँगी। तो यहाँ देख तो इस तरह से सारा नमकीन बनकर तैयार हो गया, जो बनाना भी बहुत आसान है और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और सभी के घर में बेसन और तेल तो मौजूद होता है। तो आप इसे झटपट बना लीजिए और झटपट ही इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में एंजॉय कीजिए। और अभी तो फेस्टिवल है, तो तरह-तरह के लोग नमकीन बना रहे हैं, तो उस नमकीन में इस नमकीन को भी हम शामिल कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।